हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना हम बाइनरी सर्च ट्री में से नोड को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। अब यार, बाइनरी सर्च ट्री तो तुम्हें पता ही है कि लेफ्ट में क्या होती है। लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होगी वो हमारी रूट की वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। और जो राइट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होती है, वो हमारी रूट की वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये क्या होती है, ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है। अब हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, उसमें से हमें कोई मान लो की दी हुई है। उस की वाली वैल्यू को, मतलब उस नोड को क्या करना है, ट्री में से डिलीट करना है। ठीक बात है। और देखो, डिलीट भी इस तरीके से करना है ताकि जो हमारा बीएसटी है ना, मतलब डिलीट होने के बाद भी वो बीएसटी ही रहे। ठीक है। तो देखो, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। अब मान लो इसमें जो की है, मतलब जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है, वो वैल्यू कौन सी है। मान लो 12 है हमारी वैल्यू, जिसको हमें डिलीट करना है। अब देखो, तुम क्या करोगे, इस 12 वाली नोड को हटा दोगे और फिर उसके बाद में ये वाला पूरा जो ट्री है उसको इस तरीके से अरेंज होना होगा ताकि ये क्या रहे, वापस से हमारा बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री ही बना रहे। तो अब ध्यान से देखना हम करेंगे क्या यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें इस की तक पहुंचना होगा। तो यार, मैं पूछती हूँ, ये मेरी रूट की वैल्यू है, बिल्कुल। तो मेरी रूट एरो वैल्यू, इसकी सिचुएशन क्या है। ये तीन तरीके की हो सकती है, या तो हमारी की से बड़ी हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हमारी की से छोटी हो सकती है, या फिर तीसरी बात क्या हो सकती है, ये हमारी जो रूट एरो वैल्यू है वो हमारी की के इक्वल हो जाए। तो यार देखो, हमारी की क्या है, 12 है, और हमारी रूट की वैल्यू 5 है। मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में हम कहाँ जाएंगे, हम राइट में मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि यार हमें क्या दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। और बाइनरी सर्च ट्री में राइट सब ट्री की जो वैल्यूज होती है ना, वो सारी रूट की वैल्यूज से बड़ी होती है। तो यार चलो राइट में जाते हैं। बिल्कुल। अब हमारी रूट क्या हो गई, अब हमारी रूट हो गई ये। अब देखो, हमारी रूट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारी की वैल्यू के इक्वल आ गई। बिल्कुल है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसी नोड को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। इसी नोड को हमें क्या करवाना है, डिलीट कराना है। अच्छी बात है। अब यार, मैं किसी भी नोड की बात करूं, ठीक है, तो यार उसका क्या हो सकता है, सिंगल चाइल्ड हो सकता है उस नोड का, है ना। कि या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करे, या फिर उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करे, या फिर क्या हो सकता है, दोनों बच्चे हो सकते हैं उस नोड के। ठीक है। या फिर वो नोड खुद क्या हो सकती है, लीफ नोड हो सकती है। एक नोड की ये तीन सिचुएशंस हो सकती है ना। बिल्कुल। जैसे अगर मैं इन नोड्स की बात करूं, ये वाली नोड की, ये वाली, इस नोड की, इस नोड की, तो ये क्या है, ये लीफ नोड है। ये कौन सी नोड है, इसके दोनों चाइल्ड है। तो ये बोथ वाले केस में आ गई। अब मान लो इसका एक चाइल्ड यहाँ पे कुछ और बना हुआ होता, तो ये किस में आ जाती, ये सिंगल पेरेंट, मतलब इसका सिंगल चाइल्ड है, उसमें आ जाती। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना हम लोग क्या करेंगे। इन तीनों ही केसेस में से हमारा कौन सा केस है, ये है कि ये जो 12 वाली नोड है, इसके दोनों बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल करता है। अब यार देखो, अगर तुम इस 12 वाली नोड को ट्री में से हटाओगे, ठीक है, तो यार ये 12 किस किस को रखता था, इसके नीचे वाले पूरे ट्री को किसने रख संभाल के रखा था, इस 12 ने रखा था। तो ये ट्री कैसा हो जाएगा, ये ट्री तुम्हारा, अगर तुमने 12 वाले को आसानी से डिलीट कर दिया ऐसे ही, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। इतना ही ट्री हो जाएगा। और ये तो गलत है। हमें कैसा चाहिए, हमें तो केवल इस 12 वाली नोड को हटाना है ना।
देखो, अब हम डिलीट करेंगे कैसे? हमें ये तो पता चल गया कि इसके दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, और हमें रखना भी कैसा है? हमें इसको बीएसटी रखना है। तो यार एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं? हम लोग है ना इसके राइट वाले ट्री में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, इस नोड की जगह दूसरी नोड तो लाके रखनी होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं राइट वाले ट्री में जाती हूँ, और इसके राइट वाले ट्री में जाके इसके लेफ्ट में से जो भी सबसे मिनिमम नंबर वाली नोड आ रही है, मतलब जिसकी भी वैल्यू सबसे मिनिमम है, उसको यहाँ पे लगा देती हूँ। अब तुम सोचोगे यार मैंने क्या कहानी बोल दी यहाँ पे, बड़ी समझ में नहीं आ रही, तो ध्यान से देखना। ये हमारा ट्री था, ठीक है। इसमें से हमें कौन सी वैल्यू डिलीट करनी थी? इस 12 वाली वैल्यू को हमें डिलीट करना था यहाँ से। तो यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट में जाके सबसे मिनिमम वाली को यहाँ पे लगाते हैं। तो ये ट्री कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना। इस तरीके से ये ट्री मेरा बन जाएगा 12 को डिलीट करने के बाद। तब भी तो ये बीएसटी ही रहा। अब तुम बोलोगे कि यार है ना, हम राइट में ही क्यों गए, और राइट में भी लेफ्ट का मिनिमम ही हमने क्यों लगाया है यहाँ पे? ये बात तो आएगी ना हमारे दिमाग में। तो यार देखो, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लेफ्ट वाले में छोटी वैल्यूज, राइट वाले में क्या? बड़ी वैल्यूज। तो यार यहाँ पे देखो, जब मैं है ना राइट में जाऊंगी, तो राइट में मुझे इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और जब मैं लेफ्ट में जाऊंगी, तो लेफ्ट में मुझे इसके राइट वाले से छोटी वैल्यूज मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला जो मिनिमम वैल्यू जो आएगी ना, वो इसकी जगह लेने में पूरी तरह से सही होगी। अगर मान लो मैंने है ना गलती से भी यहाँ पे मैं लेफ्ट में जाके मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे लगाती, तो क्या होता, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे 8 होता, और यहाँ पे मेरा क्या होता, 10 होता। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 7 होता। ठीक है, तो यार देखो मैं लेफ्ट में गई, बिल्कुल गई। फिर मैं है ना लेफ्ट में जाके मिनिमम क्या लेके आती, 7 लेके आती, और इस 7 को यहाँ पे रिप्लेस करा देती। तो क्या ये तब भी बीएसटी रहता? कि मान लो यहाँ पे 7 होता, तो क्या ये, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी गायब हो जाती। तो क्या अभी भी ये बीएसटी है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम बोलोगे कि ठीक है, लेफ्ट में जाओ। अब मैं यहाँ पे ये 7 दोबारा से लगा रही हूँ। अब तुम बोलोगे कि ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आती कि हाँ ठीक है, लेफ्ट में से हम मिनिमम क्यों नहीं लेके आ सकते हैं। पर तुम अब मुझे क्या बोलोगे? अब तुम मुझे बोलोगे कि यार लेफ्ट में जाओ और मैक्सिमम उठा के लेके आ जाओ। तो यार ये भी सही है कि तुम लेफ्ट में जाओगे, और लेफ्ट वाले सब ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको यहाँ से रिप्लेस करा दोगे, तब भी वो बीएसटी रहेगा। देखो जैसे 10 है, 10 इस लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम है, तुमने इसको इस 12 की जगह लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तब भी ये बीएसटी रहेगा। तो तुम लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू ले आओ, या फिर राइट सब ट्री में से मिनिमम वैल्यू लेके आ जाओ, और उसको उस जगह पे लगा दो जिस नोड को तुम्हें डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे हमारी बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए, कि लेफ्ट सब ट्री में हमारा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, और राइट सब ट्री में हमारे बड़ी वैल्यूज आनी चाहिए। तो यार देखो, अगर मैं है ना यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि मैं राइट में जाके जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको इस 12 की जगह लगा देती हूँ, तो ट्री कैसा हो जाएगा? ट्री मेरा, देखो मैं एक काम करती हूँ, इस काम को करने के लिए भी मैं है ना ये जो 19 है ना, इसको 12 बना देती हूँ, और इसको 19 बना देती हूँ। ठीक है, मैं इसको ना
रिप्लेस करा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 12 करा देती हूँ क्योंकि मेरे को डिलीट करना है ना 12 को। तो मैंने क्या किया, इसको 19 बना दिया और इस आखिरी वाली नोड को क्या कर दिया, 12 कर दिया। ठीक बात है। अभी भी देखो मेरी की जो है ना, मतलब मेरे को डिलीट तो 12 वाली वैल्यू वाली नोड को ही करना है, पर अब यहाँ पे ये जो नोड है वो क्या हो गई, लीफ नोड हो गई, है ना। तो अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेके आए थे, राइट सब ट्री में से लेके आए थे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग राइट में जाएंगे, बिल्कुल। अब देखो मेरी रूट क्या हो गई, ये हो गई, और की क्या है मेरी, 12 है। तो देखो रूट की वैल्यू हमारी की से ज्यादा है, तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। और हमें जैसे ही अब देखो ये नोड मिली, इसका लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है, मतलब ये क्या है, ये हमारी लीफ नोड है, ये हमारी लीफ नोड है। हमने क्या किया, इसको नल करा दिया, इसको डिलीट करा दिया। तो कितना आसान था। जस्ट हमने क्या किया, देखो जब हमारी नोड के दोनों चाइल्ड हो, जब हमारे नोड के दोनों चाइल्ड हो, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, या तो तुम लेफ्ट से क्या लेके आ जाओ, मैक्सिमम लेके आ जाओ लेफ्ट सब ट्री से, या फिर राइट सब ट्री से क्या लेके आ जाओ, तुम मिनिमम लेके आ जाओ। अब ये क्यों लेके आ रहे हैं, ये इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हमारा जो बीएसटी है ना, जो हमारी बीएसटी की प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे यहाँ पे, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब मान लो यहाँ पे है ना, इस 3 के राइट में हमारी केवल एक ही नोड लगी हुई है, ठीक है, और मेरी की क्या है, डिलीट होने वाली 3 है। तो यार मैं 3 तक आऊंगी, बिल्कुल 3 तक आई। अब ये मेरी सिंगल चाइल्ड वाला केस आ गया। कौन सा केस आ गया, सिंगल चाइल्ड वाला आ गया। तो जस्ट मैं क्या करूंगी, इस नोड को स्किप कर दूंगी और अपने ट्री में आगे वाली नोड पे चल के और इसको रिटर्न करा दूंगी, मतलब इस नोड पे अटैच कर दूंगी। तो यार इससे क्या होगा कि देखो हम जब आएंगे तो हम इसी नोड से पहुंचे होंगे ना यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको स्किप कर दिया और आगे वाले पूरे ट्री को, इस 2 को मैंने लाके दे दिया कि यार इस वाले को छोड़ो और बाकी सब कुछ रख लो। तो यार हमने कितना इंट्यूटिवली सोचा। पहले हमने है ना नोड को सर्च करने के बारे में सोचा कि यार नोड आखिर ट्री के कौन से हिस्से में होगी, लेफ्ट में होगी, राइट में होगी, या फिर खुद रूट होगी, ठीक है। फिर हमने नोड की सिचुएशंस, फिर हमने नोड की सिचुएशंस देखी कि नोड कैसी हो सकती है, सिंगल चाइल्ड हो सकती है, या फिर दोनों बच्चे हो सकते हैं उसके, या फिर वो लीफ नोड हो सकती है। फिर हमने इन तीनों केसेस के बारे में अलग अलग से सोचा कि अगर दोनों बच्चे हैं तो हम किससे रिप्लेस कराएंगे, अगर लीफ है तो कैसे डिलीट होगी, अगर सिंगल है तो क्या काम होगा। तो यार देखो ये क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि पहले प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी है ना, मतलब तुम्हारी जो टर्म्स है उनको समझो, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम को और ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में तुम लिखो या फिर अपने दिमाग में सॉल्व करो। फिर उसके बाद में जो सही टेक्निक है, जो सही टेक्निक है या सही ट्रिक है प्रॉब्लम को अप्रोच करने की, उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। और लास्ट काम जो तुम्हें पता है हम लोग हमेशा करते हैं, वो क्या है, कोड करने का। तो चलो अब हम इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं। मुझे यहाँ पे एक की दे रखी है और रूट दे रखी है। अब क्या हो सकता है कि क्या पता मेरी रूट इक्वल इक्वल नल हो जाए। तो यहाँ से क्या करा दो, यहाँ से सिंपली रिटर्न नल करा देंगे हम लोग, क्या पता ट्री ही ना हो। अब 3 बातें कि अगर मेरी रूट एरो वेल इक्वल इक्वल की हो जाए तब हम कुछ बातें करेंगे, नहीं तो हमारी क्या हो सकती है, रूट की वैल्यू क्या हो सकती है, की से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, नहीं तो हमारी रूट की वैल्यू क्या हो सकती है, की से कम हो सकती है। ये 3 बातें हमारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यार देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी रूट की वैल्यू की से ज्यादा हो गई
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के लेफ्ट में हम किसको कॉल करा देंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट में ही जाना होगा की को ढूंढने के लिए। तो मैं इस डिलीट नोड फंक्शन को कॉल करा दूंगी किसके लिए, रूट एरो लेफ्ट के लिए और की के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर की बड़ी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या फंक्शन कॉल करा देंगे, दोबारा से ये डिलीट नोड फंक्शन कॉल करा देंगे रूट एरो राइट के लिए और की के लिए। ये भी सही बात है। पर अगर इक्वल हो गई तो हमने वही बात की थी कि तीन केस हो सकते हैं, कि क्या पता मेरा रूट एरो लेफ्ट इक्वल इक्वल नल मतलब लीफ नोड हो जाए, और रूट एरो राइट इक्वल इक्वल नल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास लीफ नोड है जिसे हमें डिलीट करना है। तो सिंपली हम क्या करा देंगे, हम रूट इक्वल टू नल करा देंगे, और यहां से क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे बाकी ट्री को। ठीक बात है। नहीं तो क्या हो सकता है कि क्या पता हमारा रूट एरो लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब लेफ्ट एग्जिस्ट करे और राइट एग्जिस्ट ना करे, सिंगल चाइल्ड। क्या है, सिंगल चाइल्ड। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, रिटर्न सिंपली आगे वाले ट्री को रिटर्न करा देंगे। ठीक बात है। नहीं तो क्या हो सकता है कि क्या पता राइट वाला ट्री एग्जिस्ट कर जाए और लेफ्ट वाला ट्री एग्जिस्ट ना करे। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे, हम लोग यहाँ से रिटर्न करा देंगे रूट एरो राइट को। नहीं तो क्या हो सकता है आखिरी केस, हमने सिंगल चाइल्ड देखा, हमने लीफ नोड देखा, अब दोनों ही बच्चे हो जाए। जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ काम करते हैं, हम एक काम कराते हैं, यहाँ पे हम एक ट्री नोड स्टार टेम्प को बनाते हैं। बिल्कुल। और उसमें हम लोग क्या लेके आएंगे, उसमें अब हम फाइंड मिनिमम फंक्शन हमें क्या देगा, हमें नोड रिटर्न करके देगा। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, ट्री नोड स्टार इसका टाइप हो जाएगा। तो मैं फाइंड मिनिमम कॉल कराऊंगी किसके लिए, मैं इसको ट्री नोड स्टार रूट एरो राइट में जाके कॉल कराऊंगी ना, तो ट्री नोड स्टार रूट दे देती हूँ। अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं कि जब तक मेरा रूट नॉट इक्वल टू नल है एंड रूट एरो लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में ही मिनिमम होगा, नॉट इक्वल टू नल है, तब तक क्या करो, रूट इक्वल टू रूट एरो लेफ्ट करा दो। बिल्कुल। और यहां से क्या करा दो, रिटर्न रूट करा दो। तो देखो फाइंड मिनिमम में क्या होगा, कि ये मेरा ट्री है, मान लो इसके आ, ये वाला मेरा ट्री है, इस थ्री को हमें यहां से डिलीट करना है, और मान लो इस नोड की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 4 रखा हुआ है। ठीक है। मेरे को 3 को डिलीट करना है, 3 मुझे मिल गया। तो मैं कहाँ गई, मैं राइट में गई, और इस राइट में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, देखो मैं मेरा रूट क्या नल है क्या, रूट नल नहीं है, रूट एरो लेफ्ट नल है क्या, नहीं है, तो मैं लेफ्ट में चली गई। अब देखो इसका लेफ्ट नल है, मैंने इस नोड को रिटर्न कर दिया, है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे मिनिमम नोड मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू वाली नोड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। एक काम करते हैं, स्वैप करा देते हैं, इसको स्वैप कराते हैं हम रूट एरो वैल्यू को, कॉमा टेम्प एरो वैल्यू को। बिल्कुल स्वैप कराया, क्योंकि यार हमें डिलीट तो रूट एरो वैल्यू को ही करना है ना,
अब हम क्या कराते हैं, हम रूट एरो राइट के लिए फंक्शन कॉल करा देते हैं वापस से, कौन सा, ये डिलीट नोड फंक्शन। और अब उसमें हम लोग क्या भेज देंगे, हमारे रूट एरो राइट को भेज देंगे और हमारी की को भेज देंगे। ठीक बात है। और लास्ट में यहां से तो हमारा क्या होना है, रिटर्न रूट ही होना है। तो देखो, हमने यहाँ पे कितने सारे केसेस, हमने सारे केसेस सॉल्व कर लिए। पहले हमने सर्च कर लिया, अगर मिल गया तो फिर हमने सिंगल चाइल्ड, लीफ और बोथ चाइल्ड वाले केसेस को भी देख लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो यार कितना आसान था, इस प्रॉब्लम को सोचना कितना आसान था, सॉल्व करना कितना आसान था। तो अगर तुम्हें डिलीट नोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।